हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सोचिए आज एक बड़ा ज़बरदस्त सा फुल डे रूटीन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग से जो है वो व्लॉग मैंने शुरू किया था। मीरा पे अभी सोई हुई थी और मैं उठ गई थी टाइम से, क्योंकि मुझे ना रूम की डस्टिंग करनी थी। रूम की जो डिटेल डस्टिंग होती है ना, वो मैं 1 से 2 दिन के बाद करती हूँ। बाकी जो होती है ना 1-2 दिन बीच में, उनमें मैं हल्का फुल्का जहाँ पर मुझे डस्ट लगे वहाँ पर कपड़ा बस फेर देती हूँ। बाकी डिटेल डस्टिंग मैं 1-2 दिन के बाद ही करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे बाजू बहुत दुखते हैं, तो उस वजह से मुझसे ना डेली डस्टिंग नहीं होती। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सारे कैबिन्स वगैरह जो थे, ड्रॉर्स वगैरह, उन्हें भी अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से डस्टिंग की। उसके बाद मीरब उठ गई थी। मीरब को रेडी शेडी करके मैं उसकी दादों के पास पकड़ा के आ गई थी किचन में। तो किचन में आके ना सबसे पहला काम मेरा होता है कि मीरब के फीडर्स वगैरह को वॉश करके ना स्टेलाइज करके उन्हें रखना, क्योंकि मैं उन्हें ना बाकी बर्तनों के साथ वॉश नहीं करती। मैं उन्हें कोशिश यही करती हूँ कि मैं पहले वॉश कर लिया करूँ, क्योंकि बस मुझे एक वहम रहता है। उसके बाद ना मैंने खाया एप्पल, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी थी, और साथ में ना मेरी कोशिश थी कि मैं जो खाना है ना वो साथ में ही रख दूं, क्योंकि गैस वालों ने गैस का टाइम ऑलरेडी आधा घंटा और कम कर दिया है। तो खाना बनाने में ना बड़ी मुश्किल होती है, और ऊपर से आज हमारे घर बनना था गोभी गोश्त, तो गोश्त को गलने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया कि नाश्ते से पहले ही ना जो था गोश्त उसको गलने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ जो पालक लाई थी मेरी मदर इन लॉ, उसको ना धोकर मैंने रख दिया था। पालक को धोना भी ना एक बहुत हेक्टिक टास्क होता है, क्योंकि ना पालक में बहुत डस्ट होती है, तो इसे बार बार वॉश करना पड़ता है कि इसमें कहीं पे भी डस्ट ना रह जाए। और पालक का जो वहम है ना, ये तो जाता ही नहीं है कि पता नहीं अभी भी साफ़ हुई है कि नहीं। तो आपके सामने ही है, मैंने कैसे बर्तन बदल बदल के पालक वगैरह वॉश की। साथ में फिर जो है वो प्याज वगैरह डाल के सारी चीज़ें करके मैंने गोश्त रख दिया था गलने के लिए। फिर मैंने किया किचन साफ़, और उसके बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। इतने में ना तकरीबन 1-1:15 हो गया था। नाश्ते में ना मैंने आज बड़ा ज़बरदस्त सा एक अंडा बनाया है। तकरीबन ये जो है ना स्क्रैम्बल ऑमलेट और जो है वो अफ़गानी ऑमलेट का मिक्सचर है। तो हमने क्या करना है, तवे पे डालना है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें अदरक ज़्यादा हो, ठीक है। लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरक डाल लें आप। उसके साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। साथ में बिल्कुल चुटकी हमने डालनी है लाल मिर्च और नमक, ठीक है। दोनों चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के इन्हें सौटे करना है। फिर हमने इस पर डाल देना है अंडा, इसे कवर करके पका लेना है। उसके बाद हमने जो है वो इसके ऊपर हल्की सी काली नमक मिर्च कर देनी है, डाल देनी है, और उसके बाद हमने इसे स्क्रैम्बल कर लेना है फुल तेज़ आंच पे, ठीक है। उसके बाद जब ये हल्का हल्का स्क्रैम्बल होने लग जाए, हमने इसको हटा देना है साइड पे, और 1 मिनट पड़ा रहने देना है कि ये खुद ही अपनी हीट में पकेगा। यहाँ पे देखें ये पक चुका है। अब मैंने इसके ऊपर एंड पे बस ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने हैं, और इसका ना बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट बनता है। अगर आपने कभी पिज़्ज़ा ऑनलाइन का पिज़्ज़ा खाया तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा था। उसके बाद जी मैंने नाश्ता वगैरह किया, जो काम रहता था किचन का वो किया। इतने में ना जो है वो गैस चली गई और मीरब उठ गई। तो बस फिर मैं आई थी रूम में, आके मैंने मीरब को दोबारा से सुलाया। उसके बाद ना ये बास्केट देखें, इसमें मीरब के कपड़े भरे पड़े थे वॉश करने वाले। ये रिसेंटली जब मैं बाज़ार गई थी ना, मैं बास्केट लेकर आई थी, नहीं तो पहले इसके कपड़े यहाँ सोफ़े पे पड़े रहते थे, वो बहुत बुरे लगते थे। तो इसलिए मैं ये बास्केट लाई हूँ, अब इसके अंदर रख देती हूँ। 1-2 दिन के कपड़े अगर इकट्ठे भी हो जाएँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं भी धुले ना, तो ये देखें पड़े हुए पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर गंदे कपड़े पड़े हैं। तो मुझे इस चीज़ का ना बड़ा ही ज़्यादा सुकून हो गया। तो बस मैंने इसके ये कपड़े उठाए, और कपड़े उठा के मैंने किए वॉश। पानी ऑलरेडी गर्म हुआ था। हमारे घर में ना हमेशा कपड़े गर्म पानी से ही धुलते हैं, और आप भी कभी कोशिश किया करें कि ना कपड़े गर्म पानी से धोएं, बहुत अच्छे धुलते हैं। मैंने गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए कपड़े भिगो के रख दिए। मीरब इतने में फिर से उठ गई थी। फिर से मैंने आके मीरब को सुलाया, कमरा शमरा ठीक किया। उसके बाद ना मुझे आज मीरब की चीज़ें सेट करनी थी, क्योंकि मीरब की चीज़ें बहुत जल्दी मैसी हो जाती हैं। मुझे लगता है सारे बच्चों की माओं के साथ यही होता है। बच्चों की चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी सी होती हैं, बार मैसी हो जाती हैं। और ये वाली जो कबर्ड है ना, ये काफ़ी पीछे तक बनी हुई है, और ये तकरीबन कोई 35-40 साल से भी ज़्यादा पुरानी कबर्ड है। तो इसके अंदर से हालत भी काफ़ी ख़राब है, इसलिए शीटें वगैरह बिछाई हुई हैं ताकि जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो। और इसके अंदर ना फिर इसको बार सेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई चीज़ अगर पीछे गिर जाती है ना, तो निकालनी बड़ी मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो मीरब की सारी चीज़ें निकाली, इन्हें दोबारा से सेट किया, और सेट करके फिर से रखा। और ये देख लेना, ये 1 हफ़्ता भी नहीं चलेंगी, फिर से जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तक मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें बिल्कुल भी ख़राब ना होने दूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मैस हो जाता है ना, तो वो थोड़ा बहुत मैस भी मेरे दिमाग पे सवार रहता है। उसके बाद फिर मैंने शावर वगैरह लिया, फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह एडिट की, अपलोड की। उसके बाद जी बस इतने में हो गई थी शाम, और गैस आ गई थी। और गैस आते ही ना जो है ये मैंने काम शुरू कर दिया है। जो गोश्त था ये गल चुका था दोपहर में ही, और अब इसको बाकी बस तैयार करना था।
और साथ में जो है ना दूसरी तरफ करेले पड़े थे। करेले मेरी मदर इन लॉ ने काट के वॉश कर दिए थे, तो अब बस इन्हें फ्राई करके ना फ्रीज़ करना था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आपको पता है जब भी जाती हैं ऐसे हफ्ते की ज़्यादा सारी सब्जियां ले आती हैं, वो एक वीक चल जाती हैं। और जो भी सब्जियां होती हैं ना हम इन्हें इस तरह से फ्राई वगैरह करके जो भी करना होता है ना हाफ़ रेडी करके रखते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह ये फ्रिज में पड़ी रहेंगी ना तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा या सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए ये बेस्ट वे है। तो गोश्त जो है इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह तो ऑलरेडी डला हुआ था। तो यहाँ पे ना मेरी मदर इन लॉ जो गोश्त है ना उन्हें ज़्यादा लग रहा था, तो बस उन्होंने कहा कि चले इसमें से एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। उसके बाद बस बाकी का मैंने भून के तैयार कर लिया था। और यहाँ पे देखे मैं मीरब को उठा के काम कर रही थी, क्योंकि ना मेरी मदर इन लॉ जो है वो गई थी वॉशरूम और पीछे से मीरब रोने लग गई, तो मेरा भाई से मुझे पकड़ा गया था। मम्मा लोग कर रही थी काम, तो नहीं तो सारे जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो सारे इसे संभाल लेते हैं। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, उन्होंने पकड़ लिया। बस फिर मैंने किचन का काम शाम किया। जो ये है ना मसाला मेरा ये भुन गया था, साथ में करेले भी ऑलमोस्ट मेरे फ्राई हो चुके थे। तो बस ये करेलों के नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया। साथ ही मैंने जो है ये गोभी डाल कर ना इसको प्रेशर लगा दिया था। तो क्योंकि आजकल जो गोभी है ना पहले जैसी आती नहीं है कि ये वैसे स्टीम में पक जाए, इसे प्रेशर लगाना पड़ता है। और उसके बाद मुझे इतना वहम हुआ, मैंने फिर से पालक वॉश की कि एक दफ़ा फिर वॉश कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने जो है वो मीरब के दूध के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। और जितनी देर में गोभी को प्रेशर लगा हुआ था मैंने कहा दूध का काम शाम करके ये भी निपटा लेती हूँ, ताकि ये बीच में एक्स्ट्रा टाइम बैठने से बेहतर है कि मैं इस टाइम में भी काम करके एक ही दफ़ा सुकून से बैठूँ। मुझे ना ये बड़ा बुरा लगता है, आधा काम कर लिया बैठ गए, आधा काम कर लिया बैठ गए। मुझे होता है कि अगर एक दफ़ा मैं खड़ी हुई ना तो काम निपटा के ही जाके एक ही दफ़ा सुकून से बैठो। ये क्या कि 5 मिनट रेस्ट कर लो, 5 मिनट काम कर लो। तो यहाँ पे देखें मेरी ज़बरदस्त सी गोभी हो गई थी रेडी। देखें कितनी खिली खिली और खुश रंग बनी है। खुश शक्ल होना ना खाने का ये भी बड़ा मैटर करता है। ये नहीं होता कि सिर्फ टेस्ट अच्छा है, शक्ल इतनी गंदी है, तो इसलिए खाने का खुश शक्ल होना भी बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी गोभी हो गई थी रेडी। गरम मसाला और धनिया डाला और साथ ही जी ये इसको मैंने 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर भून लिया था। दूसरी तरफ पानी जो है वो मीरब का ऑलमोस्ट बॉयल हो गया था। और यहाँ पे जो करेले हैं ना ये भी ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा इन्हें ना किसी बर्तन में निकाल के फ्रीज़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जिस बोल में निकाले हैं ना इसको मैंने वॉश किया था। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह 2-3 टिशू लेकर ना ड्राई किया था, क्योंकि अगर करेलों में ज़रा सा भी पानी चला जाए ना तो वो कड़वे हो जाते हैं। उसके बाद जो गोभी थी रेडी हुई इसको भी मैंने छोटे पैन में निकाल लिया था। वैसे तो कहते हैं कि गरम गरम जो पैन्स होते हैं इन्हें नहीं धोना चाहिए, बेबरकती होती है रिज़्क में, लेकिन यहाँ पे मुझे इसे दोबारा यूज़ करना था इसलिए मुझे वॉश करना पड़ा। तो बस फिर मैंने किचन वगैरह जो है वो ये बर्तन वगैरह वॉश किए। और ये जो पालक थी ना इसको मैंने रखना था इस कुकर में। अच्छा, हर किसी के ना खाना बनाने का तरीका बड़ा अलग होता है। मतलब मैंने कभी अपनी मम्मा लोगों की तरफ नहीं देखा कि पालक को ना प्रेशर लगा के बनाएं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो इस तरह से प्रेशर लगा के बनाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसे प्रेशर ही लगा दिया था। उसके बाद बाकी के जो बर्तन वगैरह थे मैंने उन्हें वॉश किया, किचन को एक दफ़ा अच्छे से क्लीन किया, ताकि बस ना जब मैं रोटियाँ वगैरह बनाऊँ तो मुझे ये ना हो कि साथ में किचन गंदा पड़ा है। तो मैंने किचन को अच्छे से सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ। तो रोटियाँ जो है ना हमारी सिर्फ 3 ही होती हैं, एक मेरी मदर इन लॉ की, एक मेरे फादर इन लॉ की। मिनटों में वो भी बन जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बनाई रोटियाँ। और ना रोटियाँ पता नहीं क्या है, मुझे लगता है मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ कि बस मुझे मेरे हाथ की रोटियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे किसी का लगता है कि इसने ज़्यादा पका दी हैं, इसने कम पकाई हैं, तो बस ऐसे ही होता है। उसके बाद बस ना यहाँ पे हमारा खाना शाना हो गया था रेडी। खाना खाया, पालक जो है इतने में वो भी हो गई थी। पालक को ठंडा होने के लिए रखा, बाद में इसे ग्राइंड करके फ्रीज़ कर देना था। दूसरी तरफ चाय बन रही थी, चाय शाय पी, किचन साफ़ किया। और इस चीज़ के साथ व्लॉग को करते हैं एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।